Welcome back. In today's lecture, we are going to discuss resonance or mesomeric effect. आज हम पढ़ने वाले हैं resonance or mesomeric effect in organic chemistry class 11. तो पहले resonance effect या mesomeric effect से पहले हमें resonance का पता होना चाहिए. resonance क्या होता है कि when ये resonance खा लिया, अभी resonance effect इसके बाद करेंगे. when a single Lewis structure cannot explain all the properties of a molecule, then a number of structures are drawn properties मतलब जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल हो जिसकी हम सारी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना कर पाएँ, तब उसके लिए हम बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और उनका जो हाइब्रिड होता है वही उसको एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल. अब इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल के हिसाब से हम इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं. तो पहला रूल आपके पास है कि एटम्स मस्ट नॉट change their positions. Only lone pairs or pi electrons move. मतलब हमने जो सिग्मा बॉन्ड्स है उनको मूव नहीं करना होता है, ओनली पाई बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड के शिफ्टिंग से हम जो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं बहुत सारे, उन्हीं को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर. लेकिन हम अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने वाले, हम जो पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट. कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है. रेजोनेंस इफेक्ट आपके पास होता है पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन इन एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. अब तो इन शॉर्ट रेजोनेंस इज व्हाट? रेजोनेंस इज पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन. मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास डिलोकलाइज हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं इन शॉर्ट? रेजोनेंस. उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास या तो ऐसा हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर आपके पास नेक्स्ट कार्बन, या तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आगे आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड देन फिर डबल बॉन्ड. ऐसी कंडीशन अगर आपके पास है इसको बोलते हैं कंजुगेशन, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स. अगर ये कंडीशन आपको मिल जाए तो उसका मतलब वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है. यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे है. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे और ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे. ये आपके पास यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड. और यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन सिंक सोर्स से सिंक की तरफ जाएंगे, ना कि उल्टा. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ से, क्योंकि हमारे पास टेट्रावैलेंसी को मेंटेन रखना. कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, इट कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स. तो ये कंडीशन आपको लगानी है. लेकिन हम आगे पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल व्हेन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड एनी अदर एटम और ग्रुप. उनके लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन, उसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इज ए लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट. नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? अब रेजोनेंस, यही हमारा मेन टॉपिक है, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट. अब रेजोनेंस को आर से डिनोट करते हैं और मेसोमेरिक को एम से. सेम थिंग. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड
the polarity produced in a molecule by the interaction of pi electrons and the lone pairs of a substituent। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि यूनिट डायरेक्शन फ्लो होता है, आप एक ही तरफ जाएगा, या तो वहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन या फिर जाएगा, मतलब पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी आपके पास। ये दो तरह का होता है, प्लस एम एंड माइनस एम। मतलब आपके पास इसको एग्जांपल से समझेंगे कि पोलैरिटी का मतलब क्या है। पोलैरिटी मीन्स आपके पास एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा। रेजोनेंस से कैसे डिफरेंस है, रेजोनेंस को हम इसको ऐसे डिफरेंस करेंगे कि अगर आपके पास रेजोनेंस होगा उसमें उसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि सिर्फ अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और उल्टी दिशा में भी चल सकते हैं। लेकिन यहाँ ये रेजोनेंस की एग्जांपल है, ब्यूटा 1,4 डाइइन, इसमें रेजोनेंस हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन मेसोमेरिक में ऐसा नहीं, वहाँ पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी दोनों तरफ से होगा। कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जो ग्रुप, दोज ग्रुप्स which donate electrons are called plus R or plus M groups, and the groups which withdraw electrons are called minus M or minus R groups। अब दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे अब कैसे ऐसा होता है। सपोज इसकी जगह हम देखिए, अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ग्रुप्स प्लस R इफेक्ट। प्लस R इफेक्ट में क्या होता है, ग्रुप्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स towards the double bond या फिर मल्टीपल बॉन्ड कह लीजिए, डबल बॉन्ड। सपोज आपके पास ऐसा है CH2 देखो ये कंडीशन आ गई, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर्स। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। ये डबल हेड एरो रेजोनेंस शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बनेगा CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज। ये मेसोमेरिक इफेक्ट की एग्जांपल है बिकॉज यहाँ हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, सिर्फ वहाँ से यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, प्लस R, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। हालांकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से कहीं ज़्यादा पावरफुल क्या होता है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसको हम ऐसे मूव नहीं करा सकते हैं, वी कैन नॉट मूव लाइक दिस, नो, ओनली दिस वे। इसको क्या, इसी को हम बोलते हैं प्लस R इफेक्ट। अब बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो, अब इसमें एक ग्रुप की लिस्ट है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे अगर आपके पास NH2 ग्रुप है लगा हुआ, एमाइन ग्रुप, ये भी इसके पास लोन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा टुवर्ड्स द मल्टीपल बॉन्ड। आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप है OH, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये भी प्लस R या प्लस M का ग्रुप है। ये आपके पास ऐसा है OR, इसके पास भी लोन पेयर होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देंगे। ये सारे कौन से एग्जाम्पल वाले हैं, प्लस R इलेक्ट्रॉन देने वाले। कुछ और भी एग्जाम्पल्स है आपके पास, जैसे NR2, यहाँ पर भी ऐसा है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लस R के बाद माइनस R, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट, माइनस R माइनस M इफेक्ट। दोज ग्रुप्स विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स देमसेल्व्स, those groups which withdraw
electrons from the multiple bond. मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ देंगे नहीं लेंगे। जैसे आपके पास अगर CN ग्रुप लगा होता, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप्स, फिर आपके पास आ गया कीटोन ग्रुप, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। लेट अस डिस्कस विद वन एग्जांपल कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेते हैं, हाउ, बिकॉज नेक्स्ट पेज। तो आपके पास मान लो अगर आपके पास पहली एग्जांपल थी, उसकी जगह ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर होता आपके पास ये OH ग्रुप, OH ग्रुप। अब यहाँ पे ये आपके पास ये सॉरी कर दिया CH ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से यहाँ नहीं आएंगे, अब होगा क्या, उल्टा होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, और आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बनेगा CH। तो इन इलेक्ट्रॉन क्या किए, विड्रॉ किए। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए और ये यहाँ से यहाँ चले गए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया ना इसने, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला क्या माना जाता है, -R ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दे लेता ही है। नो, अब इसको हम थोड़े को समराइज़ करेंगे पूरे को, जिसकी वजह से ये आपको थोड़ा समराइज़ करने में 1 मिनट लेंगे हम एक पेज पे। पहला पॉइंट, इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट ये हमेशा मॉलिक्यूल में रहेगा, जब तक वो ग्रुप लगा रहेगा हमेशा मॉलिक्यूल में रहेगा ही रहेगा, परमानेंट इफेक्ट। और दूसरा ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर इफेक्ट। और तीसरा ये इन्वॉल्व करता है सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स, नो सिग्मा इन्वॉल्व। सिग्मा फ्रेमवर्क पे कुछ नहीं होता, सिग्मा जैसे हैं वैसे ही होंगे, सिर्फ परमानेंट इफेक्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर इफेक्ट, इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स एंड नो सिग्मा बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व्ड। तो ये था आज का आपका रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें हमने +R और +R और -R देखा। ये रेजोनेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। थैंक यू, विल कंटिन्यू नेक्स्ट।